अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये रेड हाइलाइट्स की गई जगह जो आप देख रहे हैं इसे ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम या यूके कहते हैं। आज ये मुल्क सिर्फ 94,000 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है, लेकिन सिर्फ 100 साल पहले ये दुनिया के चौथाई हिस्से पर हुकूमत करता था। नॉर्थ अमेरिका से अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया तक इस मुल्क का सिक्का एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक चलता था। इंसानी तारीख में बहुत ही कम सल्तनत ऐसी बुलंदी पर पहुंची जहां सूरज इस पर निकलता था और गुरूब भी इसी पर होता था। लेकिन दुनिया की ताकतवर सल्तनत आज अपनी तारीखी माशी बहरान का शिकार है। आज यूके का कर्ज उसकी जीडीपी का 99.5% हो चुका है। अगर हम उसके पड़ोसी मुल्कों पर नजर डालें तो आयरलैंड का कर्ज उसकी जीडीपी का सिर्फ 43% है और जर्मनी का 64%। गैंग वायलेंस और होमलेसनेस अपनी 30 सालों की बुलंदी पर है। पिछले 10 सालों में होमलेसनेस 50% तक बढ़ चुकी है। जो लंदन कभी दुनिया भर के लोगों के लिए हाई वेजेस और अच्छी सैलरीज का मरकज था, वहाँ लोगों की तनख्वाहें 2008 के लेवल पर रुक गई हैं। महंगाई की शरह आज पिछले 40 सालों की बुलंदी पर है। हजारों स्किल्ड वर्कर्स बेहतरीन तनख्वाहों के लिए यूके छोड़कर जा रहे हैं। दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी में 1 करोड़ लोग बिल्कुल गरीबी की हालत में रह रहे हैं। 2 million people in the UK go without food for at least one day in a month. And if you remove London from the UK, the country is as poor as Mississippi, which is the poorest state of America. NHS जो दुनिया के लिए हेल्थ केयर का नमूना थी, आज इस हालत में है कि 80 लाख लोग बहुत क्रिटिकल कंडीशंस के बावजूद हॉस्पिटल्स की वेटिंग लिस्ट पर हैं। न सिर्फ हेल्थ केयर बल्कि तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या ट्रांसपोर्ट, सब एक बहरान का शिकार हैं। हालात ये हैं कि एलन मस्क तक कह रहे हैं कि यूके में सिविल वॉर जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये सब इस मुल्क के साथ कैसे हुआ। इंसानी तारीख की ताकतवर सल्तनत जो दुनिया पर हुकूमत करती थी, आज इतने बड़े क्राइसिस का शिकार कैसे हो गई। ये कहानी शुरू होती है 2016 में, जब यूके ने फैसला किया कि वो यूरोपीय यूनियन से अलग होगा। 23 जून 2016 को एक रेफरेंडम हुआ जिसमें 50% से ज्यादा ब्रिटिश लोगों ने वोट दिया कि वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं रहना चाहते और यहाँ से यूके की माशी तबाही का आगाज हुआ। यूके का यूरोपीय यूनियन से अलग होने के प्रोसेस को ब्रेक्सिट कहते हैं। अब हमें समझना होगा कि यूरोपीय यूनियन बनाया क्यों गया था और इसके पीछे क्या मकसद था। वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन मुल्कों ने ये बात समझ ली, अगर वो आपस में लड़ते रहे तो उनके तमाम रिसोर्सेज और पैसा सिर्फ फौजी इस्तेमाल और अपनी सरहदें बचाने में लग जाएगा। 1952 में 6 मुल्कों बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नेदरलैंड ने मिलकर यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई ताकि अपनी इकोनॉमीज को मजीद बढ़ावा दिया जा सके। इस कम्युनिटी ने यूरोप के मुल्कों को बहुत फायदा दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के और भी मुल्क इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते गए और 1993 तक 12 मुल्कों ने इसमें शामिल होकर यूरोपियन यूनियन बना लिया, जो दुनिया की सबसे पावरफुल तंजीम बन गया। यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा फायदा ये था कि EU का हिस्सा बनने वाले मुल्कों के लोग आपस में बिल्कुल आजाद थे। वो किसी भी यूरोपियन मुल्क में आजादी से काम कर सकते थे, तिजारत कर सकते थे और वहाँ घर बना सकते थे। इसके अलावा मुल्कों के दरमियान तिजारत भी बिना किसी रुकावट या टैक्स के होती थी। इस वजह से यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनना हर मुल्क के लिए बहुत फायदेमंद था। लेकिन यूके के लोगों ने ब्रेक्सिट का फैसला 3 बड़ी वजहों से किया। पहली वजह थी कि यूके को लगा कि वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने से ज्यादा नुकसान में है। मिसाल के तौर पर 2012 से 2016 के दरमियान यूरोप ने ब्रिटिश समुंदरों से 7.5 मिलियन टन मछली पकड़ी, जबकि यूके ने यूरोपियन समुंदरों से सिर्फ 9,000 टन मछली पकड़ी। दूसरी वजह थी इमिग्रेशन। जब ईस्टर्न यूरोप के मुल्क पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बने तो वहाँ से बहुत से लोग काम की तलाश में यूके आने लगे। फिर जब 2010 में अरब दुनिया में सिविल वॉर शुरू हुई तो यूरोप ने अपनी सरहदें अरब इमिग्रेट्स के लिए खोल दी और ज्यादातर इमिग्रेट्स यूके में आने लगे। तीसरी और आखिरी वजह थी खुद मुख्तियारी। यूके के लोगों ने महसूस किया कि वो अपने फैसले यूरोपीय यूनियन से ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 2016 के रेफरेंडम के बाद यूके के लोगों ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने का फैसला किया, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद यूके की इकोनॉमी को जो नुकसान हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ब्रेक्सिट के बाद यूके में इन्वेस्टमेंट 25% तक गिर गई और फिर कोविड और रशिया यूक्रेन जंग हालात को और खराब कर दिया। यूके अपना बहुत सारा पैसा यूक्रेन की फंडिंग में लगाने लगा और एनर्जी सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल और गैस नहीं खरीद सकता। पहले जो यूके का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूरोपीय यूनियन था, ब्रेक्सिट के बाद ट्रेड भी मुतासिर हुआ। यूके की इकोनॉमी जो सर्विस बेस्ड है, फाइनेंशियल शॉक के लिए बहुत वल्नरेबल है।
2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने यूरोप और अमेरिका को बहुत बड़ा हिट किया था, लेकिन चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी है उसने इतना ज्यादा नुकसान नहीं उठाया, और यही वजह है कि यूके आज इस बहरान से गुजर रहा है। अगर यही हालात जारी रहे तो आने वाले वक्त में हम द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर को बिल्कुल खत्म होता देख सकते हैं। ये सब कुछ आप अपनी आंखों के सामने होता देख रहे हैं। आज की ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।